કે જદી ઓએમઆર શીટ ભરવા લાગી વણી સમય ही આવું पेपर ले लियो। उन लोगों ने मुझसे 5 बजे ही ओएमआर शीट ले ली और जबकि उन्होंने 4:45 पे ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब सिर्फ एग्ज़ाम ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं। जैसे हुआ मुझसे इधर उधर ओएमआर जैसे भी भरी गई मैंने भरी। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन जिसकी वजह से मेरे से गलत हुए। एक क्वेश्चन भी आड़ा तिरछा भरा गया तो वो पूरी की पूरी ओएमआर तुम्हारी गलत हो जाती है। एक अलार्म बेल बजे तो कई आपरे जो एग्जाम दी रहा वनी में 5 या 15 मिनट पहला कोई अलार्म बेल बजी थी। 5:15 की जो बेल बजी थी जिसपे उन्हें ओएमआर शीट लेनी चाहिए थी उस समय उन्होंने गेट खोल के हमें रिलीज कर दिया था। 5 बजे उन्होंने मुझे प्रेशराइज किया जिसकी वजह से मुझे मेरी ओएमआर देनी पड़ी। मेरी जो फिजिक्स केमिस्ट्री थी मेनली उसमें ओएमआर की संख्या भी गलत भरी गई है। उन दो इन्विजिलेटर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्हें किस बेसिस पे ट्रेनिंग दी भी गई या उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड भी की। उल्टा ये कहा गया कि वो 15 मिनट हमारी अथॉरिटीज़ के लिए हैं। मेरे पापा और मेरे टीचर और मैंने उन पे चार्ज लिया और उन्हें बोला कि आप कैसे बच्चे से 5 बजे ओएमआर ले सकते हैं। तब उन्होंने एकदम से डिनाई कर दिया, हमने 5 बजे ली नहीं ओएमआर। हमारे सामने एकदम सख्त झूठ बोला। वो 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट नहीं थे, वो मेरी 3 साल की मेहनत थी। ये सच की लड़ाई है, मेरी मेहनत की लड़ाई है। ये थक के रुकेगी नहीं। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं इसके लिए लड़ूंगी। कोर्ट में तो जाऊंगी क्योंकि वहाँ मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। खुद मैं इतनी जान रखती हूँ कि खुद अकेली लड़ सकती हूँ। मन के जीते जीत, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। नमस्कार, राम राम खमागणिसा। હું અંકિત મેનારિયા જેલકો મેવા ન્યૂઝ ચેનल में आपको हार्दिक स्वागत करूँ। और आज आप बात कर रहा नीट જેની પૂરા દેશભરનો માહોલ પહેલા ही खराब कर मिलो हो और नीट पूरा देश में बवाल बच्चों तक हो। बात सुप्रीम कोर्ट तक भी गई और सुप्रीम कोर्ट के बाद आनंद फानंद में दोबारी परीक्षा यानी री नीट भी कराएगी। और अड़ी बार सरकारी तरफ हूँ एक यो सभी विद्यार्थियों ने और वनारा माता पिता ने और जितना भी शिक्षक है वना सभी ने यो आश्वासन दियो गयो हो कि अणी बार जो री नीट री परीक्षा है वनी में कहीं भी प्रकार री कोई भी समस्या वे या कहीं भी प्रकार री कोई भी लापरवाही बरती न जाए। विद्यार्थी अपनी हिम्मत ने डाप संयम राख और वह परीक्षा ने देवा जावे। और परीक्षा रा महीने एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जनारी तरफ एक गाइडलाइन प्रस्तावित की गई और सभी लोगों ने दी गई कि यो जो परीक्षा को समय है यो लगभग 3.25 घंटा को रहेगा, जिसको समय 2 बजे लेन शाम 5:15 बजे तक रहेगा। परीक्षा सेंटर पे आपने आधा घंटा पहले यानी 1:30 बजे तक आना है। और जितना भी विद्यार्थी हा जे भले बानू आवा वाला हा या लोकल हा वे सब मां देखियो के सेंटर पे 1:30 बजे की जगह वे 11, 11:30 और 10:30, 12 बजे तक आ चुके हैं। अपना बीच रिया पारिक जो उदयपुर की निवासी है या छात्रा भी आपनो परीक्षा देवा जावे है। मीरा गर्ल्स कॉलेज रा 134 रूम नंबर में बैठे हैं और बैठवा रे बाद अनारो जो पेपर है वो मात्र 3 घंटा में ले लियो जावे है। अगला जी 15 मिनट एक विद्यार्थी ने ओएमआर शीट भरवा दियो जावे, वो समय अणाउ निकाल और अणारू ओएमआर शीट ले ली जावे है। अणी विद्यार्थी रे लारे जब यह परीक्षा देवा बेटी परीक्षा पूरा समाधान कर लियो, पूरा पेपर सोल्व कर लियो और एक अने कॉन्फिडेंस हो कि मु अनी बार अनी पेपर ने मारी कट ऑफ अच्छी जाएगा और मारो सिलेक्शन 110% रहेगा। इसका बावजूद आप एग्जाम सेंटर वाला री लापरवाही को, इन्वेजिलेटर री लापरवाही को, एनटीए री लापरवाही को, सरकार की लापरवाही को, की भी लापरवाही को, लेकिन नुकसान इस छात्रा को कई होयो है कि जदी ओएमआर शीट भरवा लागी वनी समय ही आऊं पेपर ले लियो। एनटीए रो अनिवार्य एक प्रावधान हो, एक गाइडलाइन ही वह गाइडलाइन यह ही कि हर एग्जाम सेंटर रा महीने जितना भी कमरा चाहे वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 50 हो, वना सभी कमरा रा महीने एक घड़ी लगाई जाएगा। जहाँ घड़ी डिजिटली नहीं चलेगा, वह घड़ी सुई रे हिसाब से चलेगा। और जितना भी इन्विजिलेटर है या विद्यार्थी है आपनो जो परीक्षा को समय है वो वनी घड़ी पे डिपेंड रहेगा। वनी घड़ी ने देखने में तय करेगा कि माना वो परीक्षा को समय कभी चालू हो और कभी खत्म हो। आप रे जो इन्विजिलेटर जना पे आप यो आरोप लगायो कि माना मनो पेपर 15 मिनट पहला लीधो, मारो ये सवाल है कि वो जो पेपर माना लीधो वो वनी घड़ी ने
જ્યાં એનટીએ જ્યાં પ્રશાસન જ્યાં શાસન તરફ જ્યાં ઘડી લગાઈ ગઈ ही वणी में समय देख मना वो आपको पेपर लीधो या मना आपनो कोई सेल फोन निकाल्यो या अपनी पर्सनल घड़ी को देखने निकाल्यो या कई बार उन लोगों ने मुझसे 5 बजे ही ओएमआर शीट ले ली, और जबकि उन्होंने 4:45 पे ही ये बोलना शुरू कर दिया था कि अब सिर्फ एग्ज़ाम ख़त्म होने में 15 मिनट बाकी हैं, 15 मिनट बाकी हैं। तब मैंने एक इन्विजिलेटर को अपने पास बुलाया और बोला कि मैम कैसे 15 मिनट बाकी हैं, क्योंकि 4:45 से 5:15 तक, जैसा कि अपन सब जानते हैं, आधा घंटे का समय होता है। तो जिसके लिए उस इन्विजिलेटर ने मुझे बोला कि नहीं, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं और आपके पास सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है। तब हमें जो टेस्ट बुकलेट दी जाती है उसके जो फ्रंट पेज पे भी गाइडलाइंस लिखी होती है, वो खोल के मैंने उस इन्विजिलेटर को दिखाया और बोला कि मैम आप खुद देख सकते हैं इसमें एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 घंटे 15 मिनट का दिया हुआ है। तो 3 घंटे 15 मिनट के हिसाब से आप 5:15 पे हमसे ओएमआर शीट ले सकते हैं, पर आप किस बिहाफ पे हमसे 5 बजे ओएमआर शीट लेंगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें हमारी गाइडलाइंस बहुत अच्छे से पता है और जब आप पेपर देने आते हैं आप अपनी गाइडलाइंस पढ़ के आया कीजिए। जिसके रिस्पॉन्स में मैंने उन्हें बोला कि मैडम, ये मेरा पहली बार नहीं है कि मैं नीट दे रही हूँ, मैं पहले भी नीट दे चुकी हूँ। एनटीए की एडवाइजरी, गाइडलाइन, नोटिस सब पढ़ के आई हूँ और मुझे पता है कि कितनी बजे ओएमआर ली जाएगी, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि 5 बजे आपका बनता ही नहीं है हमसे ओएमआर लेना, आपको 5:15 पे ओएमआर लेनी चाहिए। पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उस समय मेरे पास फिर 4:50 तक तो हो ही चुके थे और 10 मिनट बाकी थे। 10 मिनट में मैंने जैसे हुआ मुझसे इधर उधर ओएमआर जैसे भी भरी गई मैंने भरी। मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन जिसकी वजह से मेरे से गलत हुए ओएमआर में, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आड़ा तिरछा भरा गया तो वो पूरी की पूरी ओएमआर तुम्हारी गलत हो जाती है। और अगर एक क्वेश्चन अपन ने गलत भर दिया, अपने पास कुछ इरेज करने का या कोई ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है। अगर एक बार गलत भर दिया मतलब भर दिया, तुम्हारे सालों की जो मेहनत थी वो पानी में गई, मतलब गई। रिया जी, मुझे ये बताइए कि हर एग्जाम, चाहे वो बोर्ड एग्जाम वे, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम वे, चाहे नीट वे, चाहे जेई वे, चाहे कोई भी कहीं भी प्रकार का एग्जाम वे, एग्जाम रो जो समय खत्म हुए है वही 15 मिनट पहला एक अलार्म बेल बजे। तो कई आप रे जो एग्जाम दी रहा वनी में 5 या 15 मिनट पहला कोई अलार्म बेल बजी ही या नहीं बजी ही, और अगर अलार्म बेल बजी ही तो वने कई चीजों मना कनेक्ट दो और वनी अलार्म बेल रो कई एक्शन मना लीधो। देखिए, एनटीए ने जब अपना नोटिस भी रिलीज किया था तब भी कहा था कि एग्ज़ाम शुरू होते समय 2 बजे, ठीक 1 घंटे बाद 4 बजे, ठीक 1 घंटे बाद 5 बजे 3 बेल बजेगी और 5:15 पे भी एक बेल बजेगी। 5 बजे हमारी वार्निंग बेल थी कि सिर्फ 15 मिनट बाकी है, पर उन इन्विजिलेटर्स ने शायद थोड़ी ज़्यादा ही अच्छे से नोटिस पढ़ लिया था और उन्होंने ये सोचा कि ये आखिरी बेल है और 5:15 पे जो बेल बजेगी वो बच्चों को रिलीज़ करने की बेल बजेगी। तो उन्होंने 5 बजे ही हमसे, मेरे रूम के जितने भी बच्चे थे, हमसे हमारी ओएमआर शीट ले ली गई और 5:15 की जो बेल बजी थी जिस पे उन्हें ओएमआर शीट लेनी चाहिए थी, उस समय उन्होंने गेट खोल के हमें रिलीज़ कर दिया था, जबकि उस समय बाकी सारे रूम के गेट बंद थे और बच्चे अंदर थे। पर जो रूम नंबर 134 थे उनके 20 बच्चे सेंटर से बाहर निकल रहे थे उस समय। मुझे बताया रिया जी कि उन दोनों इन्विजिलेटर्स का नाम क्या था? देखिए, पहली जो इन्विजिलेटर थी उनका नाम डॉक्टर मनीषा चौबीसा था, दूसरी इन्विजिलेटर का नाम किरण पदीधार था। आपसे जो ओएमआर शीट छीनी गई थी वो किस इन्विजिलेटर द्वारा छीनी गई थी? मेरे पास जो इन्विजिलेटर आई थी उनका नाम किरण पदीधार था। अच्छा, तो जब वो आपके पास आई उस कक्षा के अंदर आप बता रहे हैं कि 20 स्टूडेंट्स थे, 20 जी, विद्यार्थी थे। जी। तो 20 विद्यार्थी में क्या सबसे पहले ओएमआर आपसे ली गई या लाइन वाइज आपके पास आए थे? नहीं, वो लाइन वाइज मेरे पास आए थे और उस दिन मेरी जो सीट थी वो रूम की एंड सीट थी, तो वो मेरे पास सबसे आखिर में आए थे और जिस पे भी वो मेरी ओएमआर ले रहे थे, पर क्योंकि मेरी ओएमआर मेरे लास्ट के गोले में भरना चाह रही थी और उस समय वो ओएमआर ले रहे थे तो मैं उन्हें दे नहीं रही थी, तो उन्होंने बोला अब टाइम ख़त्म हो चुका है, हमें अपनी ओएमआर दे दो। तो मैंने कहा मैम, अभी आप वैसे भी ओएमआर नहीं ले सकते हो, फिर भी आप ओएमआर ले रहे हो,
तो हर विद्यार्थी के दिल में एक ही डर होता है कि कहीं छीना झपटी में उसकी ओएमआर फट ना जाए, क्योंकि अगर फट गई तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद भी 5 बजे उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया, जिसकी वजह से मुझे मेरी ओएमआर देनी पड़ी। मेरे से जितना हुआ मैंने ओएमआर में गोले लगाए। मैंने इवन ये तक नहीं देखा कि मैंने मेरे पेपर में क्या भरा है। मेरे को था एक बार मैं जितना हो सके अपनी ओएमआर शीट को फिल करूँ, और जिसकी वजह से मेरे ओएमआर भरते समय ऊपर नीचे भी हुआ। और मेरी जो फिज़िक्स केमिस्ट्री थी मेनली, उसमें ओएमआर की संख्या भी गलत भरी गई है। तो कहीं 5,000 समय तक आप सभी सवाल कर चुके हैं? जी नहीं, क्योंकि ये बोला जाता है कि 2 बजे से लेके 5 बजे तक समय अपने पास होगा, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पर एक्चुअली होता क्या है कि 2 बजे हमें एक अटेंडेंस शीट मिलती है। उसमें भी हमें हमारा एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, एक टेस्ट बुकलेट जो होती है उसका कोड होता है, वो सब भरना पड़ता है, जिसमें भी 5 से 10 मिनट लगते हैं। हमें हमारी फ़ोटो पेस्ट करनी होती है, सिग्नेचर, थंब प्रिंट लगाना होता है, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो भी हमें करनी होती है। और वो 2 बजे के बाद ही करनी होती है? उसका प्रोसेस शुरू हो चुका होता है 1:45 पर उसे भरते भरते, क्योंकि 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे अपनी अटेंडेंस शीट भरेंगे, और उसमें जैसे कुछ कॉलम होते हैं जो 2 बजे बाद भरने होते हैं, और कुछ कॉलम होते हैं जो हम 2 बजे से पहले भी भर सकते हैं। जो कॉलम होते हैं जो हमें 2 बजे के बाद भरने, क्योंकि एग्जैक्ट हमें विद टाइम हमारे सिग्नेचर करने पड़ते हैं, कि सिग्नेचर करके नीचे टाइम मेंशन करना पड़ता है कि मैंने 2:01 पे सिग्नेचर किया है, और थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है। तो उसमें भी कम से कम 5 से 6 मिनट तो जाते ही जाते हैं। उसके बाद मैं अपना पेपर सॉल्व करने गई थी। मैंने बायो के क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। मैंने 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक या 2:40 तक अपना बायो का पेपर कंप्लीट कर लिया था। और जैसा कि हमें कोचिंग में समझाया जाता है कि बायो का पेपर करते ही कुछ भी हो, एक बार तुम ओएमआर भर दिया करो, ताकि एटलीस्ट तुम्हारे हाफ जो है पेपर 90 क्वेश्चन वो तुम्हारे कंप्लीट हो जाए। वैसा ही मैंने किया। मेरी बायो की ओएमआर मैंने भर रखी थी, पर मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की ओएमआर उस समय पूरी की पूरी खाली थी, और मैं अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। आप बीती ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने सबसे पहले कंप्लेंट करी, और उसके बाद आप ये जो कंप्लेंट है अपनी कहाँ फाइल करके आए और किन किन अधिकारियों से मिल के आए? सबसे पहले तो एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं, मेरे पापा, जैसा कि हमने आपको बताया, ऊपर प्रिंसिपल साहब से मिल के आए। पर प्रिंसिपल साहब को सारी जितनी भी चीज़ें थी वो सब बताई। उसके बाद हम जब गाड़ी में अपनी घर की तरफ आ रहे थे, तब हम सोच ही रहे थे कि इसके आगे क्या लीगल एक्शन लिया जा सकता है। पर जैसा कि अपने को पता है कि कलेक्टर सर सुबह 12 बजे से 1 बजे के बीच ही मिलते हैं, तो फिर हम अगले दिन 12 से 1 बजे के बीच कलेक्टर ऑफिस गए। पर वो वहाँ पे सीएम सर के साथ बिज़ी थे, तो हम एडीएम सर दीपेंद्र सिंह जी राठौर से मिले, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये वो आगे कलेक्टर तक भी पहुंचाएंगे, और इसे आगे से आगे बढ़ाएंगे, और इसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। एनटीए को भी सूचित करेंगे कि इसकी सीसीटीवी फुटेज मंगाई जाए। और उसके बाद हम, जैसा कि हमें पता है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे ही एसपी मैडम है अमृता दुहन जी, हम उनसे भी मिले। उनसे मिलके भी मैंने उन्हें भी यही कहा कि मैम, मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है। जिस एग्ज़ाम में 1-1 मिनट इतना कीमती होता है, 15 मिनट तो बहुत बड़ा समय होता है। और ये ज्ञापन हमने कलेक्टर साहब को लिखा है, जिसके सीसी में हमने एसपी मैडम और एडीएम सर और सबको ये ज्ञापन हमने सौंपा है। मैं आपके चैनल से यही बोलना चाहूँगी कि जो ऑडियंस है, मैं ये ज्ञापन उन्हें भी पेश करूँगी, और जो लिखा गया है इसमें आप सब पढ़ सकते हैं, और जितना हो सके इसे आगे से आगे बढ़ाया जाए और मुझे न्याय मिले। हमारी भारत सरकार और एनटीए जिसने आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, और जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये जिम्मेदारी उठाई कि अब जो पूरे देश में ये नीट का एग्ज़ाम होगा, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं, और वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी भी हम ही लेते हैं। तो फिर भी इतने प्रयासों और इतनी कड़ी सिक्योरिटी, इतने कड़े प्रावधानों के बावजूद ये जो इतनी बड़ी लापरवाही आपके साथ बढ़ती गई, इसमें आप क्या कुछ तो कहना चाहेंगे, और क्या आप भारत सरकार और एनटीए से आपकी क्या तो अपेक्षाएं हैं
और क्या आपकी मांग है? सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि उन 2 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्हें किस बेसिस पे ट्रेनिंग दी भी गई या उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड भी की, उन्हें गाइडलाइंस, नोटिस ये सब पढ़ाए भी गए, या कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था, या सिर्फ बच्चों को बोला जाता है कि मॉक ड्रिल हुई थी। इस साल तो ये तक बोला गया था कि नीट से पहले एक दिन पहले 20 जून को मॉक ड्रिल की गई है। तो उस मॉक ड्रिल में क्या उन इन्विजिलेटर्स की चार्जिंग हुई थी, क्या उन्हें ट्रेनिंग मिली थी, और अगर मिली थी तो वो एक बेसिक सा टाइम ड्यूरेशन कैसे भूल सकते हैं। ये बोला जाता है कि हो सकता है कि इन्विजिलेटर से गलती हुई हो, पर ये कोई गलती नहीं, ये उनका एक निर्णय था, उनका डिसीजन था कि 5 बजे वो पेपर ले लेंगे। क्योंकि अगर गलती होती तो मेरे द्वारा उन्हें याद दिलाने के बाद वो बोलते कि अच्छा हो सकता है शायद हमसे गलती हो, 5:15 तक का टाइम हो बेटा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो उल्टा वो मुझ पे ही चार्ज ले रहे थे। सीधा ये बोला गया कि 5 बजे तक का ही टाइम है और 5 बजे हम तुमसे OMR ले लेंगे। तो ये उनकी कोई गलती नहीं, ये उनका निर्णय था। वो चाहते थे कि 15 मिनट पहले ही ले लेंगे, और उल्टा ये कहा गया कि वो 15 मिनट हमारी अथॉरिटीज़ के लिए है। मैं जानना ये हमारी अथॉरिटीज के लिए, ये बात कब और कैसे हुई? ये जब मैंने उन्हें बोला कि मैडम 5:15 तक का टाइम है, टेस्ट बुकलेट में लिखा हुआ, एग्जाम सेंटर के अंदर ही? जी एग्ज़ाम के दौरान जब 4:45 पे उन्होंने बोला कि अब से 15 मिनट बाकी है, तब मैंने उन्हें बुलाया और बोला कि मैडम 5:15 तक का टाइम है। तब उन्होंने बोला कि नहीं, वो 15 मिनट हमारी अथॉरिटीज़ के लिए है। तो ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ उन्हें पूरी करनी थी जो उन्होंने हमसे 5 बजे ही OMR शीट ले ली? ऐसी कौन सी वो जो भी उनका जो प्रोसेस था वो 5:15 बाद करना था उन्हें, जो कि हर रूम में हुआ है। सिर्फ हमारे ही रूम के कोई इन्विजिलेटर्स को इतनी जल्दी थी शायद घर जाने की, जो उन्होंने 5 बजे ही हमसे OMR शीट ले ली गई। जब आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले तो सबसे पहले आप किससे मिले, फिर आप किसके पास गए, और क्या फिर आप जब गए तो फिर उसके बाद आपकी क्या बात हुई, इस बारे में पूरी मुझे जानकारी दें। जी, 5:15 पे सबको यही पता था कि बच्चों से 5:15 पे OMR ली जाएगी। उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स रेडी होके आए थे कि हमारी बच्ची से 5:15 पे OMR ली जाएगी, 10 मिनट उसको अंदर और बिठाया जा सकता है, तो 5:25 तक हमारी बेटी बाहर आएगी। जिसके अनुसार 5:15, 5:14 के आसपास मेरे पापा मम्मी सेंटर पे पहुंच गए थे मुझे रिसीव करने के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं वहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा इशू था, तो मेरे पापा थोड़ी दूर चौराहे पे गाड़ी पार्क करने गए थे और मेरी मम्मी को गेट पे खड़ा कर दिया था कि वो तू जैसे ही वो आए बाहर, तो उसे लेके यहाँ पे पहुँच जाना, तो मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। और उसी समय मेरे टीचर भी वहाँ मौजूद थे। तो मैं जैसे ही सेंटर से बाहर आई, मैं शायद 3rd या 4th नंबर की स्टूडेंट थी मेरे रूम से जो बाहर आई थी सबसे पहले। मैं बाहर आई और मैंने देखा मेरी मम्मी खड़ी है, तो मेरी मम्मी ने सबसे पहले मुझे बोला कि बेटा अभी तो 5:15, 5:16 ही हुई है, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? मतलब बच्चे को, मेरा 1st फ्लोर पे रूम था, बच्चे को बाहर आना, नीचे उतरना, सेंटर से बाहर आने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो इतना जल्दी बाहर कैसे आ गई? तो फिर मैंने मतलब अपनी मम्मी को ये बात बताने से ज़्यादा मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को ये बोला पापा कहाँ हैं? तो मम्मी ने बोला कि पापा बेटा पार्किंग में, क्या हुआ बता ना। मेरे को मेरे सर मिले और मैंने उन्हें ये बात बोली कि सर मेरे से 15 मिनट ही पहले ये OMR शीट ले ली गई। तो उन्होंने भी ये बोला कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, और उनको तो यकीन ही नहीं हुआ जब मैंने ये बोला कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं, और बाकी रूम के कोई भी बच्चा बाहर ही नहीं निकला है। तो मैंने कहा आप खुद देखो सर, बाकी रूम का कोई बच्चा बाहर नहीं निकला है, सिर्फ मैं और मेरे रूम के जो 20 बच्चे हैं वो बाहर निकले हैं। तो फिर सर ने बोला नहीं, इसके खिलाफ अपने को एक्शन लेना पड़ेगा। और उतने में मेरे पापा पार्किंग से गेट पे आ चुके थे। तब मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे सर अंदर गए। तो जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब तक बाकी के बच्चे बाहर आ रहे थे। जब तक 2:25 हो चुके थे तो बाकी के बच्चे बाहर निकल रहे थे और वो उधर से बाहर आ रहे हैं और उधर से वापस हम अंदर जा रहे हैं। तो उसी दौरान जो 2 इन्विजिलेटर्स जो मेरी इंचार्ज थी वो हमें बाहर उतरती हुई दिखी, और उसी समय मेरे पापा और मेरे टीचर और मैंने उन पे चार्ज लिया और उन्हें बोला कि आप कैसे बच्चे से 5 बजे OMR ले सकते हैं। तब उन्होंने एकदम से डिनाई कर दिया, हमने 5 बजे ली ही नहीं OMR, हमारे सामने एकदम सख्त झूठ बोला। तो हमने बोला कि आप चलो प्रिंसिपल सर के पास। तो हम उन दोनों इन्विजिलेटर्स को लेके
हम चारों जने, मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और टीचर ऊपर गए। प्रिंसिपल सर से हम मिले, तब हम वीडियो भी बना रहे थे, पर क्योंकि आपको पता है उधर सारे पेपर्स पड़े रहते हैं और वो एक कॉन्फिडेंशियल रूम होता है, तो वहाँ अपन वीडियो नहीं बना सकते, तो हमने भी वीडियो नहीं बनाई। फिर मैंने अपनी पूरी बात रखी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो प्रिंसिपल सर ने इन्विजिलेटर से पूछा कि क्या ऐसा हुआ, तो है ना, उन्होंने एक बार तो मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमने 5:15 पे ही OMR शीट ली। तो मैंने उनको बोला कि मैडम, जब आपने 4:45 पे ये बोला था कि 15 मिनट ही बोले बचे हैं और जो बाकी के जो 15 मिनट है 5 बजे से लेके 5:15 तक, वो हमारी अथॉरिटीज़ के लिए हैं और बाकी के प्रोसेस के लिए हैं, सीलिंग और उस OMR को अच्छे से सील करके अंदर डालने के लिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये तो मैंने बोला। तो मैंने कहा अभी आपने बोला कि 5:15 पे मैंने OMR ली और अभी आप बोल रहे हैं कि वो 15 मिनट मेरे हैं। तो उस दौरान वो प्रिंसिपल सर और उस रूम में हाजिर जितने भी लोग थे, वो सब कहीं ना कहीं इस बात को समझ चुके थे कि जो इन्विजिलेटर बोल रही है वो झूठ बोल रही है। पर हमने उनसे CCTV की मांग की, पर वो CCTV अभी उनके पास मौजूद नहीं थी क्योंकि वो लाइव NTA के पास जा रही थी। तो मेरी NTA से एक ही गुजारिश है, भारत सरकार से गुजारिश है कि वो जो CCTV फुटेज है वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो ताकि मुझे मेरा न्याय मिले और जितना हो सके मुझे जस्टिस मिले। क्योंकि वो 15 मिनट सिर्फ 15 मिनट नहीं थे, वो मेरी 3 साल की मेहनत थी। जो डाउट काउंटर पे मैंने मेरा टाइम जाया किया है, जो पढ़ाई की है मैंने, रात रात की 3-3 बजे तक पढ़ाइयाँ की है, वो कोई मायने नहीं रखेगी। अगर वो 15 मिनट मुझे मिले होते तो शायद मैं कुछ अच्छा कर पाती, पर आज मुझे वो नहीं मिले तो वो पूरी पानी में फिर जाती है। और इवन जब उन इन्विजिलेटर से हम बात चल रही थी तो वो इन्विजिलेटर मुझे बुला के बोलती है कि मैंने तो आपकी हेल्प की थी ड्यूरिंग द एग्जाम। कैसे, मतलब क्या कोई मार्क्स वगैरह, मतलब कोई क्वेश्चंस वगैरह बताए थे? क्वेश्चंस वगैरह नहीं, मैं सेंटर पे मेरे रूम पे 12:40 पे ही पहुंच चुकी थी और जब मैं वहाँ पहुंची तब मेरी जो सीट अलॉटेड थी मुझे, उस पे एक जो डेस्क था वो लकड़ी का था और वो बहुत ही ज़्यादा हिल रहा था। एक तो अपन डेस्क पे बैठते वो थोड़ा सा अनबैलेंस होता तो अपन चला भी लेते चलो, पर वो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि 3 घंटे उस पर पेपर देना और OMR भरना। और जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर OMR पे थोड़ी सी भी लाइन इधर की उधर हो जाती तो मेरी वो पूरी OMR खारिज कर दी जाती। इसीलिए मैंने उन्हें बोला कि प्लीज़ आप मेरी डेस्क चेंज कर दी जाए। तो जब मैंने पहले इन्विजिलेटर को बोला, उन्होंने तो मेरी बात सुनी भी नहीं और बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, अब इस पर जो रोल नंबर है उसकी जो स्लिप है वो प्रिंट कर दी चुकी है। तो मैंने कहा कि मैम ये उतर के किसी दूसरी डेस्क पे भी लगाई जा सकती है, पर मैं इस पे 3 घंटे कैसे पेपर दूंगी। तब भी उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। 1:30 के आसपास मैंने दूसरी इन्विजिलेटर से बोला कि मैम प्लीज़ मेरी सीट चेंज कीजिए वरना इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट मेरे पेपर पे पड़ेगा। तब उन्होंने पहले तो बोला कि अगर हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी, तब भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। 1:45 पे मैंने उन्हें वापस से याद दिलाया, जो कि तीसरी बार था, और फिर उन्होंने किसी पियोन को बुला के मेरी सीट चेंज करवाई। मैंने तो तुम्हारी हेल्प की थी ताकि वो इसका भी मेरे पे एहसान डाल रही हैं, जो कि उनकी ड्यूटी थी करना। वहाँ पे अगर कोई भी दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल होता उसको भी ये काम करना पड़ता, ये उनकी ड्यूटी थी। लड़ाई मतलब कितनी लड़ेगा इंसान, आखिरकार इंसान थक हार के अपनी लड़ाई रोक देगा, पर ये सच की लड़ाई है, मेरी मेहनत की लड़ाई है, ये थक के रुकेगी नहीं। जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं इसके लिए लड़ूंगी, अपनी आवाज़ उठाऊंगी। मुझे हमेशा से सिखाया गया है और मेवाड़ की बेटी हूँ, डरना नहीं जानती हूँ, लड़ना जानती हूँ। अगर वे कोई खामियाजो ने भुगतान करे आपने या कहीं भी प्रकार को कोई भी वे कदम ने उठावे और आप रिया जो शिकायत है या कोल्ड बॉक्स ने नाक ने साइड में कटे डाल देवे, तो अबे आगे आप रो कई प्लान है कि आगे आप आगे जाने कई करवा वाड़ो? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जितना हो सके मीडिया के थ्रू इसे आगे पहुँचाऊँ और NTA से एज अ कोल्ड बॉक्स ट्रीटमेंट ना दे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है नीट, इससे आगे डॉक्टर बनते हैं बच्चे। आप क्या बच्चों के अंदर हौसला ज़ाया करोगे, आप उनके माइंडसेट में क्या डाल रहे हो, बच्चों को आप अन्याय कर रहे हो। आज एक डॉक्टर अगर ऐसे जाएगा आगे तो फिर वो क्या नेशन की सेवा करेगा जी। और अगर ऐसा कुछ होता है कि मुझे कोल्ड रिप्लाई मिलता है या बोला जाता है कि इसका आगे क्या होगा, या कोई रिप्लाई अगर नहीं मिलता है, तो मैं
कोर्ट में तो जाऊंगी जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई मेरा साथ दे ना दे, मैं अकेली 1.25 लाख के बराबर हूँ। खुद में इतनी जान रखती हूँ कि खुद अकेली लड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज़ सीखी है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार। मेवाड़ की बेटी है और जिस प्रकार मेवाड़ रे वातो कहो जावे है कि मेवाड़ रो कोई भी नागरिक, मेवाड़ को कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो टाबर है, चाहे वो बूढ़ो है, वो अगर कहीं चीज़ ने ठान लेवे है तो वो करिया माने है। कहीं भी शक्तियों लड़नो वे या वो एक वे और हमें 1000 वे, वो कहीं चीज़ों न डरे, वरना मन में सिर्फ एक ही संकल्प वे है कि मुँह तो मरूंगा, हमें वाला ने भी लेने मरूंगा, कि हुक्म माँ तो मर जावांगा लेकिन आप रा जैसा 4-5 तो लेने मरांगा। और यो ही मानी मेवाड़ की बेटी आज आगाज करियो है कि चाहे एनटीए, चाहे राज्य सरकार, चाहे भारत सरकार द्वारा कहीं भी प्रकार को एक्शन लियो जावे या ना लिए जावे, या बालक या जो बालकी है या जो छात्रा है, या आज संकल्प लियो है कि कहीं भी प्रकार कोई भी वेवे या न्यायालय रा द्वार खटकाएगा और न्याय प्राप्त करने रहेगा। मारी हाथ जोड़ने विनती है कि रिया पारिक जो अपनी मेवाड़ री बेटी है, कोशिश करो कि आप को सपोर्ट कर सका, एक ही बात ने ऊंचा स्तर तक ले जावा। जैसा कि हमने भी न्यूज़ से ही देखा था ये कि मतलब बच्चे का जो सेंटर था वो पहले कहीं और था और उसने एडमिट कार्ड प्रिंट भी करा लिया, पर फिर बाद में एग्ज़ाम से थोड़े 4-5 घंटे पहले उस बच्चे का सेंटर चेंज कर दिया गया, और उसको ये चीज़ पता भी नहीं थी। जब वो सेंटर पे पहुंची और उसे बताया गया कि तुम्हारा एडमिट कार्ड गलत है, तुम्हारा रोल नंबर इस सेंटर में नहीं है, तब उसने वापस से अपना जो एडमिट कार्ड है उसे खोलने की कोशिश की एनटीए की वेबसाइट पे, और देखा कि उस पे नया सेंटर उसको अलॉट हुआ है। और फिर जब वो सेंटर पे पहुंच चुकी है, उस सेंटर से दूसरे सेंटर में पहुंचने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अब जब वो पहुंची तब शायद 1:35, 1:40 हो गए थे, तब तक गेट बंद हो गए थे और उस बच्ची को नहीं बैठने दिया गया। उस बच्ची से 10 मिनट लेट हो गया था, वो भी एनटीए की गलती की वजह से, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। और आज जो मुझसे मेरे 15 मिनट छीने गए हैं, उस पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि सिर्फ 15 ही तो मिनट थे। जब हम तुम्हारे एक सेकंड को कंसिडर कर रहे हो कि 131 पे भी बच्चे को एंट्री नहीं देंगे, तो फिर मैं अपने 15 मिनट किस मुकाम पे तुम्हें दूं? झलको